खरीद लेना आपके लिए महंगा नहीं है। सोने के बर्तन भगवान को चढ़ाना, सोने का छत्र और सोने की गदा बना के हनुमान जी को चढ़ा देना आसान है, पर नेत्रों के दो आंसू, दो आंखों से प्रेम के दो आंसू निकालकर और भगवान के चरणों में चढ़ा देना बहुत महंगा है, बहुत कीमती है। यही नहीं हो पाता, बाकी सब हो जाता है। और जो भी आप कर रहे हैं इसके सिवा वो कुछ भी नहीं पसंद भगवान को। जो पसंद है वो करते नहीं हो, जो पसंद नहीं है वही वही करते हो। इसलिए तो मिलने में देर लग जाती है। जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया, अब मरने का समय आ गया हमारा। तो केवल प्रेम, केवल प्रेम। हम तो कहा करते हैं कि कभी एकांत में बैठकर परमात्मा को याद किया करो और उन्हें याद कर करके रोया करो। अपनी साड़ी गीली कर लिया करो प्रेम के आंसुओं से। अपना हृदय भर लिया करो उस प्रेम से, उस श्रद्धा से। छोटी सी मीराबाई बच्ची थी, आज माँ ने मीरा की चोटी गूंथ दी। सामने से ढोल नगाड़े बजते हुए गांव में बारात आ गई। किसी बिटिया का विवाह था। मीरा ने अपनी माँ से पूछ लिया, माँ ये ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं? माँ ने कह दिया, बेटी गांव में विवाह है फलानी बिटिया का। मीराबाई बोली, माँ ये विवाह क्या होता है? माँ ने समझाया, बेटी जिसका विवाह होता है ना उसके मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ी, मेहंदी, पाँव में पायल, माहौर लगा के और बच्ची को विदा करते हैं। हाँ, वो चली जाती है ससुराल अपने पति के घर। तो मीरा बोलने लगी, माँ मुझे भी पति के घर भेज दो। छोटी सी थी, माँ मेरा भी विवाह कर दो, मुझे भी मांग भर दो, मुझे भी चूड़ी पहना दो, मुझे भी पति के घर भेजो। माँ बोली, पागल हो गई है, अभी तेरे विवाह का समय नहीं होगा ना तो पिताजी कराएंगे तेरा विवाह। ना माँ, मुझे तो आज ही विवाह करना है, मेरा तो आज ही विवाह कर दो। और जब मीरा ने जिद करी तो भला माँ क्या कहती? बहुत समझाया पर मीरा तो बच्ची थी, कुछ नहीं समझा। तभी सामने मंदिर था भगवान श्री कृष्ण का। माँ ने कह दिया, अच्छा जा, तुझे पति के घर जाना, जा, मैंने कृष्ण के संग तेरा विवाह कर दिया। यूं कह दिया, हंसी में टाल दी बात को माँ ने। पर मीरा ने तो सीरियस ले लिया। मीरा चल पड़ी और मंदिर में जाकर, माँ तो काम में लग गई, मीरा अपने घर पे मंदिर में गई और वो कृष्ण के चरणों में जाकर के बैठ गई। रोने लगी, प्रभु मुझे कब ले चलोगे विदा करके? मेरी मांग में सिंदूर कब भरोगे? कहती कहती रोती रोती सो गई। और वही मीरा जब जागी तो भगवान श्री कृष्ण ने मीरा के मस्तक पे सिंदूर डाल दिया। आंख खुली तो मीरा की मांग भरी। माँ ने बोला, बेटी तेरी मांग में सिंदूर कहाँ से आया? मीरा बोली, माँ आपने कहा ना कि मैंने तेरा विवाह कृष्ण से किया। मेरे स्वप्न में एक मंडप था, एक बारात थी और उस बारात में दुल्हा कृष्ण थे और उन्होंने मंडप में सबके सामने उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। माँ मैंने ऐसा स्वप्न देखा और ये देखो ये सिंदूर है। माँ को यकीन नहीं हुआ, माँ को लगा ये असत्य कह रही है। अच्छा, ये मीरा कौन है? इस बात को समझना जानना बहुत जरूरी है। ये मीरा कौन थी? अचानक ही आपकी और हमारी तरह कोई छोरी थी, कोई बच्ची थी? पिछले जन्म में ये मीरा ललिता थी, राधा की अष्ट सखी थी ना। राधा रानी की अष्ट सखी थी। उन अष्ट सखियों में एक सखी का नाम था ललिता। कहा तो ये जाता है कि वो ललिता नाम की जो सखी थी वो राधा से अधिक श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। राधा रानी का प्रेम तो आप सबने सुना होगा, सबने जाना होगा, सबने देखा भी होगा, लेकिन राधा से अधिक प्रेम ललिता करती थी। जब ललिता ने देखा कि राधा दिन रात रोती है, जब श्री कृष्ण छोड़कर चले गए और जब थे तब भी और जब चले गए तब भी, राधा एक पल कृष्ण के बिना नहीं रह पाती थी। जबकि ललिता की भी इससे ज्यादा बुरी स्थिति थी कृष्ण के बिना।
जब ललिता ने देखा कि राधा बहुत प्रेम करती है और यदि मैं आगे आ गई तो फिर राधा पीछे हो जाएगी। मैं तो अपने आप को समझा सकती हूँ, पर ये तो अपने आप को समझाने की स्थिति में भी नहीं है। तो ललिता पीछे आ गई और राधा को आगे कर दिया। राधा तुम रहो, तुम कृष्ण के साथ रहो, तुम कृष्ण के पास रहो। कृष्ण से राधा को ललिता ही मिलवाया करती थी, इसी बहाने वो कृष्ण की एक छवि देखा करती थी। और यही प्रेम लेकर के सारी सखियां तो भगवान के धाम को चली गईं, पर राधा वो ललिता कृष्ण से मिल नहीं पाई, दिल की बात कह नहीं पाई, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं हुई, इसलिए उनका मोक्ष नहीं हुआ। उनके मन में चलता रहा कि कृष्ण को मैं कह नहीं पाई, कृष्ण को मैं अपना बना नहीं पाई, कृष्ण के हृदय तक पहुंच नहीं पाई। तो वही ललिता इस जन्म में मीरा बनकर प्रकट हुई और उस प्रेम को इस जन्म में उन्होंने प्रकट किया। वो प्रेम तो कृष्ण के प्रति था, पर वो प्रकट नहीं कर पाई। भाई होता है ना, कभी कभी आप किसी से प्रेम करते हैं पर कह नहीं पाते। बस यही स्थिति ललिता की थी। वो प्रेम तो श्री कृष्ण से करती थी, पर वो कभी कह नहीं पाई कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण इसको समझते थे, पर राधा थी ना, और राधा जी एक पल की, एक आंखों की पलक झपकती थी ना, तो राधा तो इन्हें डांटा करती थी, ए निमी तुम क्यों आ गए बीच में, ये जो पलक झपकती है ना, ये कृष्ण के दर्शन में बाधा है। सोचिए किस कोटि का वो प्रेम रहा होगा, जब पलक झपकने को भी गोपियां बाधा समझती थी। और हमारी तो जिंदगी निकल रही है बिना याद किए भगवान को। हम लोगों को तो टाइम ही नहीं मिलता भगवान को याद करने का, रोने का टाइम नहीं, याद करने का टाइम नहीं। हम तो सीरियल देखते रहते हैं, और गोपियां कहती हैं ये पलक क्यों झपक रही है, आंखें खुली रहती तो दर्शन में बाधा ना होता। वही ललिता इस जन्म में मीरा बनकर आई और आज खुलकर कृष्ण प्रेम करती हैं। इसलिए तो मीराबाई की कहीं समाधि नहीं है, वो कृष्ण के हृदय को पाना चाहती थी ना, इसलिए अंत समय द्वारिकाधीश के पास गई और कीर्तन करती करती पूरी की पूरी मीरा द्वारिकाधीश के मुख में समा गई थी, भगवान के हृदय में पहुंच गई थी। पूरी मीरा भगवान के हृदय में। मीराबाई की कहीं समाधि नहीं है, क्योंकि मीरा भगवान श्री कृष्ण के हृदय में। द्वारिकाधीश का अंत समय मुंह खुला और मीरा चली गई। रोती थी। राणा ने तो जहर दे दिया, राणा ने जहर दे दिया। आज हमने तुम्हारे लिए करवा चौथ किया, लो भैया। वो पति को अपशब्द कहे, अपमान करे और फिर करवा चौथ भी रखे उसके नाम पर, सही है, उचित है? बस यही, ईश्वर के लिए भी करवा चौथ रखो, लेकिन व्रत जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? मैं प्रेम को कह रहा हूं। गोपियों का इतिहास उठाकर देख लो, वो एकादशी का व्रत करती थी, वो भी अपने कृष्ण को पाने के लिए, वो भी इसलिए कि मेरे हृदय में कृष्ण के चरणों में दिनों दिन प्रेम बढ़े, प्रेम बढ़े। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। गोपियां कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं और कात्यायनी माँ प्रसन्न हो गई, बेटी मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहिए? तो गोपियां कहती हैं कृष्ण ही मेरे पति बने, बस यही वरदान दो। वो पूजा करती हैं तो इसलिए कि मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़े, मैं कृष्ण से जुड़ जाऊं, जुड़ी रहूं। वो कृष्ण के सिवा कुछ करती ही नहीं। यही तो पूजा है। ये हो जाए, कुछ हो ना हो। भक्तों, भगवान सारे दुखों का नाश करते हैं, तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों का नाश करते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन, क्या नहीं हो सकता बताइए? सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सारे सुख हनुमान जी के चरण में पड़े हैं और हनुमान जी राम जी के चरण में पड़े हैं। ऐसे भगवान को जो सारे दुखों का नाश करते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा को राधा सहित
श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ और आप जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। इस दुनिया में सबसे पहले सबसे जल्दी सन्यास, जन्म के बाद सबसे जल्दी सन्यास लेने वाले यदि कोई है तो वो है श्री सुखदेव भगवान। सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। ये सुखदेव जी कौन है, इनका भी चरित्र सुन लीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण आने लगे, अच्छा, राधा जी के पास ना एक छोटा सा सुख था, तोता। राधा जी उस तोते से बहुत प्रेम करती थी। जब राधा जी गोलोक धाम से मृत्युलोक आने लगी लीला करने के लिए राधा रूप में, तो उस तोते ने कहा कि माँ आप अकेले मत जाओ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। राधा जी ने कहा बेटा वहाँ बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, हमें तो 100 साल का युग भी सहना पड़ेगा, तू कहाँ रहेगा, तू उदास रहेगा, तू मत जा, वहाँ बड़ा कष्ट है। तोता बोला नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा। जब जिद किया तो राधा जी ने कह दिया तो ठीक है, मैं पहले जाती हूँ, लीला करती हूँ, और मैंने जो जो लीला करी है तुम जाकर उसी का गुणगान करना। तो वही शुक आज सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हो रहे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। ये सुखदेव जी, चर्चा ऐसी है कि भगवान शंकर पार्वती को लेके अमरनाथ में कथा श्रवण करा रहे थे। उसी समय आंख बंद कर शिव जी कथा सुना रहे थे, पार्वती जी हुक्का दे रही थी। पहले ही डमरू बजाकर सारे पशु पक्षियों को आपने पलायन कर दिया था, पर एक छोटा सा तोता रह गया था। उसने भी शिव जी की अमर कथा पूरी सुन ली, और जब 7 दिन की कथा पूरी हो गई तो पार्वती जी ना तीसरे दिन तो सो गई थी कथा में। शंकर जी कथा सुनाते रहे आंख बंद करके, और पार्वती से कहा कि आप हुक्का देती जाना, आप सो रही हो कि जाग रही हो पता चल जाएगा। तो पार्वती जी तो सो गई, अब हुक्का कौन दे, और शंकर जी कथा सुनाना बंद करेंगे तो फिर कभी नहीं सुनाएंगे। इसलिए तोते ने हुक्का देना शुरू किया, और 7 दिन बाद जब शंकर जी की कथा पूरी भई, शंकर जी ने राम कथा कृष्ण कथा पूरी की, तो जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पार्वती की नींद खुल गई। स्वामी जी फिर आगे क्या हुआ? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? बोले हम सो गई थी। लो भैया, अब तो शंकर जी बोले जब आप सो रही थी तो फिर कथा किसने सुनी? तभी शंकर जी ने पलट कर देखा तो शिव जी के पीछे एक सुक तोता बैठा था। शंकर जी ने देखा कि इसने चोर ने सुन ली, तुरंत त्रिशूल निकाल कर दौड़े, आज छोड़ने वाला नहीं मैं। भागा तोता, छोटे छोटे पंख फड़फड़ करके व्यास जी की पत्नी बद्रीनाथ में मासिक धर्म से निवृत्त होकर अपने केस सुलझा रही थी। उसी क्षण उन्हें जमहाई आई और वो शुक माँ के गर्भ में मुख के द्वार से प्रवेश कर गया। शंकर जी पहुंच गए, देवी हमारे चोर को निकालो। देवी बोली कौन सा चोर? यहाँ चोरों की नगरी नहीं है, तो भक्त और भगवान की नगरी है। शंकर जी बोले आपके मुख में एक चोर घुसा है, मेरी कथा चुरा ली। व्यास जी की पत्नी ने कहा कौन सी कथा सुन ली? बोले अमर कथा सुन ली। तो व्यास जी की पत्नी ने कहा शंकर जी आप कितने भोले हो, जब अमर कथा उसने सुन ही ली तो फिर मारोगे कैसे आप? और मार डालोगे तो अमर कथा की महिमा कम पड़ जाएगी। शंकर जी चुपचाप चले गए। सच्चाई तो यह थी कि कथा तो उस तोते को ही सुनानी थी, पार्वती तो निमित्त थी। शंकर जी पार्वती को लेकर गए और वो तोता अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। 12 वर्ष बाद जब बाहर आए तो सुंदर तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेशः। सुंदर सा पुरुष ऐसा लग रहा था कि साक्षात परम पिता परमात्मा ने जन्म लिया।
तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, व्यास पुत्र के रूप में स्वयं भगवान आ गए। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब पेट में गया था तब तो तोता था, बाहर आया तो मनुष्य और सुंदर दिव्य भगवान जैसा कैसे हुआ? बोले 12 वर्षों तक जो कथा उसने सुनी थी उसी कथा का चिंतन माँ के गर्भ में बैठ कर किया। उस परमात्मा का चिंतन करते 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 स्वयं परमात्मा मैं होकर के बाहर निकल रहे हैं। कहते हैं कि आप जिसका चिंतन करते हैं आप उस जैसे बन जाते हैं। भृंगी कीट इसका सबूत है, भृंगी कीट इसका सबूत है कि आप जिसका चिंतन करते हैं, यदि दुष्ट व्यक्ति का चिंतन करेंगे तो आप दुष्ट हो जाएंगे, आप सज्जन व्यक्ति का चिंतन करेंगे सज्जन, और आप राम के विग्रह का दर्शन करो और राम का चिंतन करो तो आपके भीतर राम जैसे आचरण अवतार ले लेंगे। आपका स्वभाव राममय, और सिर्फ स्वभाव नहीं आपका स्वरूप भी राममय हो जाएगा। सुखदेव भगवान चिंतन करते करते भगवान जैसे हो गए, बाहर आए बड़े सुंदर रूप में। पिताजी ने रोका, बेटा कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी बोले, पिताजी जन्म तो ले लिया, अब जा रहा हूँ भगवान को पाने। सुखदेव जी के पिताजी बोले, बेटा अभी शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुए और आप सन्यासी होने लगे। सुखदेव जी बोले, शादी विवाह के बाद सन्यासी होता कौन है? हाँ, पहले ही हो जाओ जो होना है, बाद में भी संभव नहीं है। माया के जाल में व्यक्ति ऐसे उलझता है कि फिर उलझता तो है, सुलझता नहीं है। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से ममता तू न गई मेरे मन से। जिंदगी गुजर जाती है भक्तों, पर माया नहीं छूटती। और याद रखना, माया से वही बच पाते हैं जिन्हें माधव बचाना चाहे। माधव नहीं बचाना चाहे तो माया छोड़ेगी क्या? मरते मरते भी माया नहीं छोड़ती। अच्छा, माया से बचना हो तो मैं एक उपाय बता सकता हूँ। मैया जी, ओ मैया बता दूं? माया से बचना है तो एक बढ़िया सा उपाय है। क्या? बोले, एक मछुआरा जब मछली पकड़ता है तो आपने गौर किया हो, वो मछुआरा जब मछली पकड़ता है तो जाल लेकर के जाता है। एक मछली थी बड़ी चतुर, जो मछुआरे के बार बार जाल डालने पर भी वो फंसी नहीं। ऐसी कौन सी मछली रही होगी? बोले, जो मछलियां मछुआरे से दूर थी वो तो उस जाल में फंस जाती थी। एक मछली बड़ी चतुर थी, वो मछुआरे के चरणों में, मछुआरे के चरणों के आसपास गोल गोल घूमती रहती थी। और मछुआरा जाल तो दूर डालता था, अपने पांव के पास थोड़ी कोई जाल डालेगा। तो जो दूर थी वो तो फंस गई, जो चरणों में थी वो बच गई। बस जो ईश्वर से दूरी बनाकर रखते हैं वही माया के जाल में फंसते हैं, जो उनके चरणों में होते हैं वो माया के जाल में कभी 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 नहीं फंसते। तो माया से बचना हो तो माधव के साथ रहना पड़ेगा। माया उन्हें छोड़ देती है जिन पर माया, जिन पर माधव की कृपा होती है। हम लोग उलझे पड़े हैं, परिवार में, पत्नी में, पुत्र में, धन में, दौलत में हम उलझे पड़े हैं। इसका अर्थ है कि ईश्वर की अभी हम पर कोई कृपा नहीं है। जब हमारा मन विषयों से हटने लगे, जब हमारा मन संसार से हटने लगे और बस दिन रात कृष्ण कृष्ण याद आने लगे, समझ लेना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई है आप पर, बहुत बड़ी कृपा हो गई है। आप उस कृपा के पात्र हो चुके हैं, योग्य हो चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि बहुत दौलत मिल रही है मतलब बहुत कृपा है ना। बहुत दौलत होने के बाद भी यदि आप अहंकार शून्य हैं, यदि आपको अहंकार नहीं आया तो मैं मान सकता हूं कि ईश्वर की कृपा है। अक्सर दौलतमंदों को अहंकार आता है, और जिस धन के बाद अहंकार आ गया समझना कि ईश्वर की कृपा नहीं है। यदि हम धनवान हो गए और फिर भी नॉर्मल रहे, फिर भी हम नम्र रहे, तो समझना कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा ना करते तो उन्हें ईश्वर कौन कहता? हाँ, अरे भगवान और भक्त ये दोनों ना 50-50 मिला के 100 हुआ। आधा वो है, आधे आप हैं। भक्त और भगवान, भगवान का एक नाम है दीन दयाल। तो दीन कौन है और दयाल कौन है? बोले, दीन हम हैं,
हम दीनों पर तुम दया करते हो तो दीन दयाल कहलाते हो, हम दीनों पर दया ना करते तो दयालु कैसे कहलाते। एक नाम है पतित पावन, हम पतित ना होते तो तुम पावन कैसे बनाते। तो पतित हम 50, पावन बना दिया 50। आप तो 50, हम 50, तुम हम 49 नहीं, तुम 51 नहीं। हाँ, हम पतित हैं और तुम, तो नाम हो गया पतित पावन। भगवान का एक नाम है, भगवान को भक्त वत्सल भी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान के। तो ये भक्त वत्सल क्यों बोले? भक्त कौन है? भक्त आप हैं, भक्त ये दास। पता नहीं भगवान हमें भक्त समझते भी हैं कि नहीं, अभी ये भी प्रश्न है। हम अपने आप को भक्त कहें ये भी हमारी मूर्खता है। अभी तो हम भक्त कहें अपने आप को, हम इस योग्य भी नहीं है। तो ये तो क्षमा करना प्रभु। भक्त क्या कहा भगवान को? भक्त वत्सल। तो वत्स कहते हैं बछड़ा को और वत्सला कहते हैं गौ माता को। जब गाय का बछड़ा होता है ना तो गाय माता उसे अपनी जिह्वा से चाटती है। उसका शरीर मलमूत्र से भीगा होता है ना, गाय के मलमूत्र से। तो फिर गाय चाट चाट के उसे निर्मल करती। कभी आपने दर्शन किया कि नहीं किया होगा? जब गाय का बछड़ा होता है वो गंदा होता है, माँ चाटती है। प्रभु जैसे वो गाय का बछड़ा मलमूत्र में लिपटा हुआ है, बस हम भी माया और मोह में लिपटे हुए हैं। जैसे वो बछड़ा अपने आप को कभी शुद्ध नहीं कर सकता, यदि माँ ना करे तो बस यदि तुम करो तो ही हम शुद्ध हो सकते हैं। नहीं, हम में कहाँ ताकत के हम अपने मलमूत्र को अर्थात अपनी माया को, अपने मोह को समाप्त कर सकें, अपने काम अपने क्रोध को समाप्त कर सकें। ये काबिलियत हम में नहीं, ये तो आप कृपा करो तो संभव है ना। तो इसलिए भक्त वत्सल, तो जैसे गाय ने बछड़े को पवित्र किया ऐसे आप भक्त को पवित्र करते हैं, इसलिए नाम पड़ गया भक्त वत्सल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान क्या कहूँ भक्तों, सुखदेव जी का जन्म हुआ। आप जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। पिताजी ने रोका, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम पुत्र पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष्मि। इन वृक्षों से आवाज आई, वाह व्यास जी, आपका पुत्र सन्यासी हो रहा है और आप रोक रहे हैं। इतने बड़े ज्ञानी होके पुत्र से मोह करते हैं। बाद में फिर सुखदेव जी ने रुक करके ज्ञान दे दिया। पिताजी एक बात बताओ, यदि किसी व्यक्ति को एक रात गड्ढे में, मलमूत्र के गड्ढे में गुजारनी पड़े, तो जिस मार्ग से वो गया था और जिस मार्ग में उसे मलमूत्र का गड्ढा मिला था, क्या वो दोबारा उस मार्ग पर जाएगा? आपको पता है कि आप यहाँ जाएंगे तो मलमूत्र के गड्ढे में गिर जाएंगे और रात भर पड़े रहना पड़ेगा, तो ऐसे रास्ते में आप जाएंगे? सुखदेव जी बोले, पिताजी एक स्त्री थी, उसने, वो रानी थी पर जरा ठीक नहीं थी। हाँ, उसने एक दिन एक पुरुष को इशारा किया, यहाँ आओ। पुरुष चला गया, रानी ने उसे बिठाया, पानी पिलाती है। तभी संदेशा आया रानी का कि दासियों ने कहा, रानी जू आपके महलों में राजा साहब आ रहे हैं। रानी ने देखा कि मेरे सामने तो पुरुष बैठा है और यदि मैंने इस पुरुष को नहीं हटाया तो राजा कहेंगे कि आप इस पुरुष के साथ क्यों बैठी थी। हजार बातें होंगी और राजा मुझे देश से अपने निकाल न दे। तो रानी ने डरकर उस पुरुष को पीछे के दरवाजे से विदा किया। पुरुष भागा, वहां मलमूत्र का गड्ढा था, उसका पांव फंस गया, पूरा का पूरा शरीर मलमूत्र के गड्ढे में चला गया, गर्दन बची, रात भर फंसा रहा। सुबह रानी ने उसे निकाल कर भेजा, उसने नदी में स्नान किया और तब उसे आनंद की अनुभूति हुई। दूसरे दिन फिर रानी ने इशारा किया, आओ उसी पुरुष को। अब आप बताओ उसे जाना चाहिए कि नहीं? क्यों? रानी तो बुला रही है प्यार से। उस आदमी ने कहा, सुनो हम कान पकड़ रहे हैं, कल आए थे हम आपके पास, रात गड्ढे में गुजारनी पड़ी, अब नहीं आएंगे। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी वो स्त्री और कोई नहीं, बोले ये माया,
ये माया ही वो स्त्री है जो माया आपको बुलाती है, आओ आओ आओ, और बुलाकर फिर मलमूत्र अर्थात माया मोह के गड्ढे में डाल देती है, और रात भर अर्थात जिंदगी सी गड्ढे में गुजर जाती है, और मोक्ष का जो समय करीब था वो हाथ से निकल जाता है। सुखदेव जी बोले, पिताजी वो आदमी एक रात में समझ गया, और हम और आप तो 9 महीने उसी गड्ढे में रह के आए हैं। अच्छा बताओ, माँ के पेट में, माँ के गर्भ में जब आप लोग थे, हम भी थे, तो वहां पर क्या व्यवस्थाएं थी आपकी? गद्दे, एसी, उल्टा लटके थे आप लोग, और वो भी मलमूत्र के गड्ढे में। मलमूत्र होता है माँ के उदर में, 9 महीने तक उल्टे लटके थे। बाहर आए, भगवान से कहा प्रभु जल्दी बाहर करो, बड़ा कष्ट है। ऐसे हाथ पांव लिपटा के बैठा था। भगवान बोले मैं तुझे कई बार बाहर कर चुका, तू फिर अंदर आ जाता। कर्म ऐसे करोगे तो फिर से गर्भ में जाना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय अपार दुख होता है, अपार कष्ट होता है। अच्छा एक बात और है, आपके पास जितनी बुद्धि अभी है, देखने की, सोचने की, समझने की, जितनी आपकी बुद्धि अभी है, आपकी पूरी 100% बुद्धि में से अभी आप केवल 10% उपयोग करते हैं। और मुझे तो लगता है कि पूरी बुद्धि में से 10% केवल विवेकानंद जी ने यूज की है। बड़े बड़े साधु संत कर पाते हैं, हम और आप तो 5% ही कर पाते हैं। 95% हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि सोई रहती है, हम उसे जगा भी नहीं पाते। लेकिन जब आपके मरने का वक्त आता है, मरने के ठीक 10 मिनट 20 मिनट पहले आपके सामने सारा सब कुछ सामने आ जाता है, और आपकी 100 के 100% बुद्धि और दिमाग चलने लगता है। लेकिन उस समय तक बहुत बहुत देर हो चुकी होती है। अब बहुत कुछ करने का ख्याल आता है, पुण्य कर लूं, धर्म कर लूं, ये कर लूं, ये संग जाने वाला है, पर आप वो नहीं कर पाते क्योंकि अब समय नहीं बचा। मरने के पहले आप उस 10 मिनट में जन्म से लेकर पूरी जिंदगी आप देख लेते हैं कि आपने कितना पुण्य और कितना पाप आपने कब कब किया है। पूरी पिक्चर सामने आपके ईश्वर रख देता है, और आप ये देखते देखते प्राण त्याग देते। ये बात मैं नहीं कहता, गोस्वामी जी कह रहे, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म और मृत्यु के समय व्यक्ति को बड़ा कष्ट, बड़ी पीड़ा होती है। यदि इस पीड़ा, इस कष्ट से बचना हो तो आद्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ऐ मूढ़मते, आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि बार बार जन्म होता है, आपका बार बार मर जाते हो। इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से आप बाहर ही नहीं आते। आपका लाखों बार जन्म हो चुका, आप लाखों बार मर चुके, पर आप बाहर आना ही चाहते। कब बाहर आएंगे? बोले अंधों का एक विद्यालय था। एक विद्यालय में बहुत सारे अंधे रहते थे, 25-50 अंधे। एक बहुत बड़ी बाउंड्री थी। उस बाउंड्री से बाहर जाने का मात्र एक ही दरवाजा था, और उन अंधों को बाहर जाने की थी कि हम बाहर जाएं, पर अंधे थे, उन्हें वो रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब उन अंधों ने एक काम किया कि उन्होंने बाउंड्री को अपने हाथ से पकड़ लिया। एक को दूसरे ने, दूसरे को लंबी चैन बना ली, लंबी चैन बना ली, और एक ने बाउंड्री को पकड़ लिया। भाई पकड़ कर चलेंगे तो रास्ता कहीं ना कहीं आएगा। चलने लगे, चलते 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 वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक उसके सिर पर खुजली होने लगी, शरीर पर खुजली, वो शरीर खुजलाने लगा। अच्छा खुजलाया तो सही, पर रुका नहीं, चलता गया। इतनी देर में दरवाजा निकल गया। फिर दूसरी बार वो चलते 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 आए तो थक गए,
जब आए तो उनको लगा थक गए हैं भाई, अब पता नहीं दरवाजा कितने दूर है, एक काम करो थोड़ा सा सो लो। तो वो सारे अंधे सोने लगे और जब जागे तो वो जहां दरवाजा था उसके आगे की दीवार पकड़ते हैं, तो सोने में दरवाजा निकल गया। बस वो बार बार जब दरवाजे के पास आते तो कुछ ना कुछ हो जाता और वो दरवाजा निकल जाता। वो अंधे और कोई नहीं है भक्तों, संत और शास्त्र कहते हैं कि वो अंधे हम और आप हैं। याद रखना, मोक्ष का दरवाजा आपके सामने है। मोक्ष का दरवाजा क्या है? बोले मानव का तन। 84 लाख योनियों के बाद ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मानव का तन मिला है और आज ये तन पाकर आप मोक्ष के बहुत करीब हैं। लेकिन आप कभी पंचायत में, कभी सो करके, तो कभी विषयों का भोग भोगने में, आप बच्चे आदि पैदा करने में, पैसे आदि इकट्ठा करने में ये मोक्ष का दरवाजा खो देते हैं और फिर पूरा चक्कर लगाना पड़ता है। तो आपको यदि मोक्ष चाहिए तो आप संसार से मन को हटाकर गोविंद में मन को लगाने का प्रयास करें, अभ्यास करें, क्योंकि वही है जो आपको संसार से छुड़ाकर अपने चरणों में लगा सकते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय हो। श्री सुखदेव भगवान को व्यास जी ने बाद में भागवत जी का स्वाध्याय कराया। सुखदेव जी बोले वो आदमी एक रात में समझ गया तो मैं 9 महीने के बाद 12 वर्षों के बाद फिर उसी गड्ढे की ओर क्यों जाऊं। सुखदेव जी जंगल की ओर समाधिस्थ हो गए। बाद में व्यास जी ने श्लोक रटाया, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालाम्। बड़ी अद्भुत चर्चा है भगवान की सुंदरता का। श्लोक जब सुखदेव भगवान ने सुना, उन्हें लगा होगा कोई इतना सुंदर, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। और जब व्यास जी ने जब भगवान की कृपालुता का वर्णन किया, अहो वकेयम स्तनकालकोटम जिघं जिघां सयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना भगवान को मारने आई, मारने वाली को भी भगवान ने वो गति दी जो माँ कौशल्या, माँ यशोदा को देने वाले। अब बताइए भगवान जितना दयालु कौन होगा। इसलिए हम कहा करते हैं कि भगवान की शरण में रहो। हाँ मैया जी, किसकी शरण में रहना चाहिए? भगवान की। श्री सुखदेव भगवान ने भागवत जी का स्वाध्याय किया और आप बड़े प्रेम से परीक्षित को आपने भागवत की कथा सुनाई। आइए चलते हैं नैमिषारण्य। 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सभी संतों ने खड़े होकर आप श्री का अभिवादन किया। सूत जी महाराज ने बड़े प्रेम से सौनक आदि ऋषियों से पूछा कि भाई आप